तो भाई कोई औरत होगी जो आपके करियर के पीछे पड़ी होगी, आपके लाइफ आपके करियर के पीछे बहुत पहले से पड़ी है और इसको उपाय इसका अभी तक हुआ नहीं, या आपके लव लाइफ के पीछे और पड़ी हुई है कि तुम्हारा लाइफ खराब करेंगे, तुम्हारा करियर खराब करेंगे भैया, तुम्हारा जो है हार्ट ब्रेक्स करवा देंगे, तुम्हारा चीजों को डिले करेंगे, तुम्हारा जो आप पावरफुली करना चाहती हो उस चीज को हम सब स्प्रेड करेंगे। वी विल नॉट लेट यू डू एवरीथिंग अलोन, हम लोग अकेले कुछ भी नहीं करने देंगे। वी जस्ट कांट लेट यू डू कि आप इतना कुछ कर लो अकेले, आपके पास से सब कुछ नहीं जाएगा। वी विल ऑल्सो डू इट, हम लोग जबरदस्ती उसमें साथ देंगे। वी विल ट्राई टू स्प्रेड इट। गॉड इज टेलिंग यू चेंज योर अप्रोच। रास्ता बदलो अपना, पहले तो अपना रास्ता बदलो और ये भिखारियों को भीख देना बंद करो। खास करके किसी ऐसी औरत को जो आपकी चीजों को अपना ले करके छीटना चाह रही है, इसको पहले ही बता दो कि मैं मारती नहीं हूं, मैं पिटवाती हूँ, मैं ऊपर से पिटवा दूंगी तुमको बेटी। और तुम ऐसी जगह पे जाकर पिटोगी ना, लात चप्पल जूता तुमको मिलेगा जो तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को। सो एक्चुअली आप इस स्तर पर नहीं जाना चाहते होंगे किसी भी इंसान के लिए, पर आपको एक लेसन ये भी दिया जा रहा है कि जब कोई इंसान इस तरह का नीच हो तो उसको नीचता तो नहीं समझाया जाता है। ये जो मेरा लैंग्वेज आपको सुनाई दे रहा है, नहीं लैंग्वेज अच्छा नहीं है, पर ये लैंग्वेज उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब शास्त्रों की भाषा जिनको नहीं समझ में आती है, उनके लिए ही होता है गलीचता वाला हरकत। अब आप कहो कि इस तरह के हरकतों पर नहीं उतरना चाहिए, बहुत बुरा होता। उतरना आपको, अरे दुनिया आपको दिखाएगी कि देखो मैं ये हूं। और जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ जाना तो आपको ये बताना पड़ता है कि मैं इससे भी भयानक हो सकती हूँ, पर मैं हो नहीं रही थी। सो आपको ये बताना होगा कि ये जो जबरदस्ती वाला जो सहयोग है ना, वो हम तुमको करने नहीं देंगे, क्योंकि तुमको पता नहीं है ना उसके बारे में कुछ। ये बात है कि तुमको जब किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो तुम ये जबरदस्ती वाला हेल्प तुम करना नहीं, मेरा हमको चाहिए नहीं वो वाला हेल्प तुम्हारा। सो अब आपको भगवान कह रहे कि अपना अप्रोच बदलिए, जैसे आपको काम करना है वैसे काम करो, जैसे आपको चीजों को हैंडल करना है वैसे हैंडल करो, जैसे तुमको उचित लगता है तुम वैसे कार्य को करो, क्योंकि उसी तरीके से उस कार्य की सिद्धि होनी है, उसी तरीके से आपको उस कार्य को करना है। और दूसरा बात कि अब आपको ना एक चीज समझ में आ चुका होगा कि आपको किस तरह के लोग प्रिय लगते हैं, कैसा स्पाउस, कैसा पार्टनर, कैसा रिलेशनशिप, किस तरह की चीजें आपको अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं। अब आप समझ गए हैं, अब आपको कोई और समझाने का, कुछ और समझने का जरूरत नहीं है। आप एक बात अच्छे समझ गए कि आदमी को ना आप कितना भी कुछ भी कर लो, इंसान अंत तक ना जा करके कुछ ऐसा कर ही जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बाद भगवान भी आपसे यही कहते हैं कि देखो भाई, तुमने बहुत एफर्ट तो लगाया, थोड़ा एफर्ट और लगा सकती थी तुम। अब तुम्हारा अपना इच्छा है कि तुम इसमें आगे बढ़ो या पीछे जाओ, बट इफ यू सिंपली, तो आपको बस डिटैच हो जाना होगा और आप ये कह लो कि लड़ाई तो मैं जीत के ही मानूंगी। अब मैंने आज तक किसी लड़ाई को छोड़ा नहीं है बीच में, तो युद्ध तो मैं जीतूंगी, लेकिन अगर कोई इंसान बीच में आकर के जबरदस्ती क्रेडिट लेने वाला हरकत करे कि मैं भी इसमें आऊंगी, तो उसको ये बता दो कि तू अगर आई तो तेरा तो हम बैंड बजा देंगे अच्छे से। बिकॉज एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये कोई ऐसा इंसान जिद पे अड़ा हुआ है ना कि मैं भी इसमें हूं, और आपको ये बताना है कि तू आ गई अगर इसमें तो तू नाश करेगी सब कुछ। और ये आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है, उस आदमी को ना सबको घुसाना है बीच में खिचड़ी बना करके, तो आपको ये बोलना पड़ा कि ये घुसेगी अगर ना तो तुमको भी बाहर निकाल दूंगी क्योंकि ये घुसेगी जिस चीज में उसको नासेगी, और इसको मेरे से प्रॉब्लम है तो ये मेरे लाइफ में आएगी, मेरे काम में आएगी, तो उसको भी नाश करेगी। तो ये बात जान लो, ये अगर आ जाएगी और तुम इसका सपोर्ट कर दोगे तो तुम्हारा बैंड बजाएंगे हम ही बहुत बढ़िया से। सो यू हैव टू डू दिस वन थिंग। 2-3 चीजें हैं, आपको और खींच करके ले जानी है, अपने आप को एलिवेट करना है किसी अच्छे लेवल पर, अच्छे स्तर पर आपको ये भी कह देना है कि हमको उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना है जो व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ गलत कर सकता है मेरे पीठ पीछे, और जिसकी आइडियोलॉजी, अरे देखो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये क्यों कहा जाता है? जिसने 100 चूहों को खा लिया हो वो हज करने जाएगी तो दुनिया हंसेगी कि नहीं, है ना? तो जिसके साथ आप जा रहे हैं कुछ भी करने, उस इंसान का रिकॉर्ड भी चेक करिए कि उसने किया क्या है, वो क्या क्या कर सकती है। और अगर आप उसको लेकर के जा रहे हैं और उसके सामने आप कोऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं जो दुष्टता की चरम सीमा पर, आपको भी मजा आ रहा है, आपके पार्टनर को भी मजा आ रहा है, तो भैया इस तरह की मूर्खता का मेरे पास कोई जवाब तो नहीं है, सिवाय इसके कि इससे पहले कि काम खराब हो, और मेरा बनाया हुआ काम अगर कोई खराब करता है तो मैं बहुत बढ़िया से खराब कर दूंगी तुमको।
तो यहाँ पर आपके लेसन भी यही है कि शायद आपको यही समझना था अपने लाइफ में कि इससे पहले कि गंदे हाथों से कोई कहीं पर घुस जाए, चप्पल पहन के कोई मंदिर में घुस जाए, पहले ही बाल पकड़ के पीछे खींच के बताओ कि चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाते, बाहर निकल, बाहर से भाग। और उसके लिए आपको यही भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो भाषा अभी हम बोल रहे हैं। एक टाइम पे मेरे लाइफ में भी ये था कि हम कभी किसी के लिए गाली गलौज का यूज नहीं करेंगे, कभी किसी के लिए गलत लैंग्वेज यूज, पर हमको दिखाई दे दिया कि गाली देने वाले लोग जब आपको मिल जाते हैं ना, तो चप्पल जूता का ही बात मुंह से निकलता है, बिकॉज ये चप्पल वाले ही हैं, ये हाथ वाले नहीं है, चप्पल वाले हैं। और फिर आपको गॉडेस यही बोलेंगी कि ये चप्पल जूता निकालने के बाद वापस चप्पल पहन लो तुम भी, और वापस अपने स्टेज पर चले जाओ, बिकॉज किसी का इरादा यही होगा कि आप गलत बातें बोलो, गलत चीजें बोलो, अपने मुंह से निकालो। बट गॉडेस इज सेइंग कि तुमको कितना भी कोई खींच दे, तुम एक दायरे से बाहर नहीं जा सकती हो। तुमको हमने ऐसा दायरे में सेट कर रखा है कि एक दायरे के बाहर आप जाओगी नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोल दे। और इस पे आपको प्राइड लेना चाहिए कि हम इतना तो बोल सकते हैं पर इसके नीचे नहीं उतर सकते, मेरा वो लेवल नहीं है एक्चुअली। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इससे पहले कि आपको कोई नाली में डाले, अपने तरह हट जाओ वहां से, उस रास्ते से, उस चीज के डायरेक्शन चेंज कर लो। और अगर आपको कोई इंसान प्रेशराइज करे कि मैं इसमें आपको पुट कर दूंगा, तो अब आपके भगवान जी आपको एक बात बताना चाहते हैं कि परीक्षा ऐसे ही ली जाती है इंसान की, प्रेम की भी और उसके धैर्य की भी। तुम्हारा धैर्य नहीं टूट रहा, तुम्हारा क्रोध इस बात पे फूट रहा है कि कोई इंसान इतना या तो मूर्ख हो सकता है, या तो उससे हमको मतलब उसको हमसे इतना प्रॉब्लम हो सकता है, इतना उसको ईर्ष्या है मेरे से, इतना दुष्टता भरा हुआ है उसके अंदर मेरे प्रति कि वो मेरे किसी भी कार्य वो अच्छा नहीं होने देना चाहता है, कि उस तरीके से वो होने ही नहीं देना चाहता जैसे हम चाहते हैं। तो आपको यही बोलना है कि जब धर्म संकट इस तरह का पड़ जाता है ना जीवन में, तो आदमी बस एक ही काम करता है, एंड दैट इज कि छोड़ देता है अंदर से कि ये चीज मिल भी जाएगी ना, तो एक्चुअली आई जस्ट फील लाइक हमको याद रहेगा हमेशा कि भगवान ने एक खेल खेला था मेरे साथ और जो बहुत खतरनाक था, पर इसमें मैं जीत के दिखाऊंगी, ये भी तय है, क्योंकि हारने वाला अपना अप्रोच है नहीं। और ये सब भगवान इसलिए भी होने दे रहे हैं, या देवी इसलिए भी ये सब होने दे रही है, ताकि आपको ये समझ में आए कि दो चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, अपनी करुणा और दूसरा अपना दंड का विधान, कि हम ये काम कर रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, या हम कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, वहां कोई चीटिंग ना कर पाए। और दूसरा आप अपना टेस्ट भी दो। तो कोई इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको बता दो बढ़िया से कि अगर बीच में तुम आए हो किसी गलीच औरत को लेकर या किसी घटिया औरत को लेकर, तो इसको तो मैं दौड़ाऊंगी पहले, बाद में पहले तुम्हारा उपाय करूंगी ठीक से, कि ये जो हरकत है ये क्या हरकत है। पीटने वाला काम तो तुम भी कर रहे हो बढ़िया से। और आपको ना एक्चुअली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आदमी का दो अप्रोच होता है, इस आदमी का अप्रोच और आपका बहुत अलग अलग है। तो अब बढ़िया रहेगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपका काम करने का तरीका और इस इंसान के काम करने का तरीका बहुत अलग है, और बेटर है कि आप अपने काम करने के तरीके पर अड़े रहो, क्योंकि वो वही वही उचित रहेगा आपके लिए। अब से आपको किसी भी चीज को ना शेयर करना चाहिए, ना कुछ भी बताना चाहिए, ना कुछ भी। और कोडवर्ड्स अपने पास ही रखिए, पासवर्ड्स अपने पास ही रखिए, और तरीका भी अपने पास रखिए। और आगे से किसी से उम्मीद मत रखना, इस पार्टनर से तो बिल्कुल भी नहीं, कि ये आपके सीक्रेट्स रखने वाले हैं या आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, ये मत करना, ये दिमाग उस टाइप का इनका है नहीं।